हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आप हैं करंट विद्या एवं के साथ में। वीडियो हमारा अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ना किए हो अगर तो वीडियो शेयर करा करिए। आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया करिए कैसा लगा वीडियो आज का। ठीक है, तो हमारा जो यूपी स्पेशल चल रहा था उसमें आज छठा वीडियो है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो कला, उत्सव, मेले, पर्व व बोलियाँ, इनकी संक्षिप्त की यानी कि इनके बारे में शॉर्ट में बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना की गई तो 1957 में की गई। अगला है, प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र, तो ये ब्रज है। ब्रज में जो है आपका मथुरा आता है, ठीक है, बरसाना वगैरह। अवध क्षेत्र है, इसमें जो है लखनऊ है, आपका फैजाबाद है, अयोध्या जिसको कहते हैं, ये सब। बुंदेलखंड है, इसमें 8-9 डिस्ट्रिक्ट है। वही रुहेलखंड है, ठीक है, तथा भोजपुरी क्षेत्र। भोजपुरी क्षेत्र मतलब बिहार से सटा हुआ जो जिले वगैरह हैं। अगला है, प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम यानी मौर्यकालीन नमूने प्राप्त होते हैं तो कहाँ से? सारनाथ से, कौशाम्बी, कुशीनगर इत्यादि स्थानों से। अगला है, मंदिर निर्माण कला का विकास हुआ तो कहाँ से हुआ? गुप्त काल में। ओके। अगला है, गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य मिलते हैं तो देवगढ़ झांसी में पड़ता है, भीतरगांव कानपुर तथा भीतरी गाजीपुर। गाजीपुर आपका बनारस के आगे पड़ता है। अगला पॉइंट है, मध्यकाल में स्थापत्य कला की दो प्रमुख शैलियाँ तो सरकी और मुगल यानी कि आगरा शैली इसको कहते हैं। ठीक है। अगला है, सरकी शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना तो अटाला मस्जिद जौनपुर में पड़ती है। ठीक है। और मुगल शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना ताजमहल है। अगला पॉइंट है, आधुनिक स्थापत्य की प्रमुख शैली है तो लखनऊ शैली। अगला पॉइंट है, लखनऊ शैली का विशुद्ध नमूना है तो बड़े इमामबाड़े का हाल। अगला है टॉपिक चित्रकला। चित्रकला के प्राचीनतम नमूने प्राप्त हुए हैं तो कहाँ से? मिर्ज़ापुर से लेकर सोनभद्र के सोनकढ़ा व लिखनियादरी, मानिकपुर, जोगीमारा, होशंगाबाद, रायगढ़ आदि स्थलों के शैलों व गुफाओं में प्राप्त हुए नमूने। अगला पॉइंट है, मध्यकाल की प्रमुख जो चित्रकला शैलियाँ हैं तो वो मुगल, आगरा, मथुरा, ब्रज तथा बुंदेली शैली। अगला पॉइंट है, मुगल चित्रकला शैली की नींव रखी गई है तो हुमायूं ने इसकी नींव रखी गई। ठीक है, हुमायूं के द्वारा। मुगल चित्रकला शैली का स्वर्णकाल कब था? तो जहांगीर के काल में, क्योंकि जहांगीर जो है चित्रकला का बहुत बड़ा शौकीन था। अगला है पॉइंट, काशी नरेश के संरक्षण में विकसित चित्रकला शैली तो कैसी थी? अपभ्रंश तथा कंपनी टाइप की जो है। ठीक है। अगला है, आधुनिक चित्रकला की प्रमुख जो शैलियाँ हैं तो वास, टेम्पा या लखनऊ शैली। अगला है, लखनऊ चित्रकला शैली के जनक हैं तो असित कुमार हलदार। अगला पॉइंट है, प्रदेश के चित्रकला विकास में ग्राफिक विद्या की शुरुआत की तो ललित मोहन सेन ने। अगला है, चमन सिंह ने चित्र व मूर्ति कला पर पुस्तकें लिखी तो 50+ पुस्तकें यानी 50 से अधिक। अगला है, संगीत कला यानी शास्त्रीय गायन या वादन। तो मध्यकाल के प्रमुख संगीतकार कौन रहे? तो स्वामी हरदास, कश्यप, शार्दुल, दत्तिल, मातंगम, अभिनवगुप्त, हरिपाल, अमीर खुसरो, एटा से थे अमीर खुसरो, अदारंग, सदारंग, वाजिद अली शाह, तानसेन, ये अकबर के नौरत्नों में से थे, बैजू, हुसैन सरकी आदि। ठीक है। अगला है पॉइंट, ईरानी, फारसी व भारतीय रागों का मिश्रण किया तो अमीर खुसरो ने किया। कव्वाली, तराना, कलवाना आदि शैलियों की खोज की तो अमीर खुसरो ने। अगला है, तबला व सितार का आविष्कारक तो ये अमीर खुसरो ने ही इसका आविष्कार किया था। मंदिरों में संगीतबद्ध अर्चना पद्धति की शुरुआत तो वल्लभाचार्य ने की थी। अगला है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ भक्त स्वामी हरदास की संगीतबद्ध रचनाएं हैं तो श्री केलिमाल व अष्टादश पद। अगला पॉइंट है, स्वामी हरदास जी रहते थे तो निधिवन वृंदावन में। अगला है, स्वामी हरदास का जन्म हुआ था तो हरिदासपुर अलीगढ़ में। अगला है, ध्रुपद धमार राग का प्रवर्तन किया तो स्वामी हरदास ने। अगला है,
कृष्ण भक्त स्वामी हरदास प्रसिद्ध हैं तो ध्रुपद गायन के लिए। अगला है तानसेन, बैजू, गोपाल आदि 8 शिष्य थे तो स्वामी हरदास के। अगला है पॉइंट, अकबर के दरबारी तानसेन यानी ग्वालियर पारंगत थे तो ध्रुपद शैली, राग दीपक व वीणा वादन में। अगला पॉइंट है बैजू बावरा या बैजनाथ गुजरात पारंगत थे राग मेघ में। अगला है तानसेन के दामाद हाजी सुल्तान ने नया रूप दिया तो ख्याल गायकी को। अगला है जौनपुर का वह सुल्तान जिसने बड़े ख्याल का प्रवर्तन किया तो सुल्तान हुसैन सरकी ने। अगला है प्रदेश के प्रमुख संगीत घराने तो आगरा लखनऊ घराना, वाराणसी घराना, सहारनपुर घराना, रामपुर किराना यानी मुजफ्फरनगर में पड़ता है किराना, अतरौली ये अलीगढ़ में पड़ता है, एवं खुर्जा घराना ये अलीगढ़ में है, इत्यादि हैं। अगला है संगीत की दृष्टि से लखनऊ घराने का स्वर्ण काल तो वाजिद अली शाह का जो काल था उसको स्वर्ण काल कहते हैं। अगला है आधुनिक शास्त्रीय गायन का पिता माना जाता है तो उस्ताद फयाज खां को। अगला पॉइंट है आफताब ए मौसीकी यानी संगीत के सूर्य की उपाधि दी गई थी तो किसको, उस्ताद फयाज खां को। अगला है वाजिद अली के काल में काफ़ी लोकप्रिय हुआ तो ठुमरी जो ठीक है। लखनऊ के मियाँ गुलाब नबी सौरी ने प्रवर्तन किया तो टप्पा शैली का। अगला है वाजिद अली शाह ठुमरी की बंदिशें तैयार की तो अख्तर पिया उपनाम से। अगला है पॉइंट वाजिद अली शाह के दरबार में रहते थे तो बिंदादिन ये कथक के व कोदऊ सिंह पखावजी के थे। अगला है कथक नृत्य में ठुमरी गायन का समावेश किया तो अवध के बिंदादिन ने। अगला है पॉइंट शाहजहांपुर व इटावा यानी गौरीपुर घराना प्रसिद्ध है तो सरोद वादन के लिए। अगला है अजराड़ा मेरठ घराना प्रसिद्ध है तबला वादन के लिए। अगला है तबले के लखनऊ घराने का सूत्रपात किया तो मोदुआ बक्सूर खां ने। अगला है तबले के वाराणसी घराने का सूत्रपात किया तो पंडित राम सहाय ने। अगला है मोदू खां, बक्सूर खां, मुन्ने खां खलीफा, वाजिद हुसैन खां, अशफाक खां, हीरेंद्र गांगुली आदि तबला वादक हैं तो लखनऊ घराने के तबला वादक हैं। अगला है राम सहाय, जानकी सहाय, दुर्गादास सहाय, कंठे महाराज, किशन महाराज, शारदा सहाय, भैरव प्रसाद, पंडित अनोखे लाल, महावीर भट्ट, परतप्पू महाराज, वाचा मिश्र, समता प्रसाद उर्फ मिश्र उर्फ गुदई महाराज, रामजी मिश्र आदि तबला वादक है तो बनारस घराने के। बनारस घराना काफ़ी लंबा है। अलाउद्दीन खां व उनके शिष्य पंडित रविशंकर, राजभाव सिंह, कुमार मिश्र आदि सितार वादक हैं तो मुश्ताक अली खां, वीरेंद्र कुमार ये सब हैं बनारस घराने के। रजा खां, गुलाम मोहम्मद, रहीम सेन, इलियास खां आदि सितार वादक हैं तो ये लखनऊ घराने के। इटावा घराना भी प्रसिद्ध है तो सितार वादन के लिए। शंभू महाराज, पागलदास, महंत अमरनाथ, मन्नू मिश्र, मदन मोहन, भोलानाथ आदि पखावज वादक हैं तो बनारस घराने के। अगला है पॉइंट कोदऊ सिंह, पंडित सखाराम, पंडित अयोध्या प्रसाद आदि पखावादक हैं तो लखनऊ घराने से। लखनऊ घराना बनारस घराना ये बहुत प्रसिद्ध है, इनके जो है बहुत ज़रूरी है याद रखने के लिए आपको, तो सुनिए ज़रूर, इसको बार बार रिपीट करके भले सुनिए ठीक है, लेकिन एक बार सुनने से आपको याद ना होगा, ये हम बताए रहे हैं पहले। अगला है सादिक अली खां सारंगी वादक हैं तो लखनऊ घराने के। अगला है पंडित राम बख्श गणेश जी, हनुमान मिश्र, गोपाल मिश्र, तमाकू जी, वंशी महाराज, शंभूनाथ मिश्र, वीरई जी आदि सारंगी वादक हैं तो ये कहाँ के हैं, लखनऊ घराने के, सॉरी ये बनारस घराने के हैं। अगला है बिस्मिल्ला खां व मुमताज़ खान शहनाई वादक हैं तो बनारस घराने के हैं। अगला है श्रीमती एन राजम यानी बनारस घराना, ओमकारनाथ ठाकुर, VGM गोस्वामी लखनऊ आदि हैं तो वायलिन वादक ये हैं। अगला है पॉइंट दुल्लेखा व सखावत हुसैन खां ये लखनऊ सरोद वादक हैं। अगला है रघुनाथ सेठ व हरि प्रसाद चौरसिया तो ये हैं बांसुरी वादक प्रयागराज के। अगला है पॉइंट पंडित राम सेवक मिश्र, पंडित छन्नूलाल मिश्र,
शिवा पशुपति मिश्र, राजन साजन मिश्र, अमरनाथ पशुपतनाथ मिश्र, तो ये जो है आपका, और हाँ धर्मराज मिश्र आदि ध्रुपद व शास्त्रीय ख्याल गायक हैं, तो बनारस घराने के हैं। बनारस घराना बहुत बड़ा है, ठीक है। अगला है पॉइंट, छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूलन बाई, सरस्वती देवी, विद्याधरी देवी, मोती केसर आदि ठुमरी टप्पा गायिकाएं हैं, तो बनारस घराने की। इसमें सबसे मशहूर है रसूलन बाई। अगला है पॉइंट, सिद्धेश्वरी देवी, गिरजा देवी, बागेश्वरी देवी, कृष्णा देवी आदि ठुमरी गायिकाएं हैं, तो बनारस घराने की हैं। अगला है, ठुमरी की पृथ्वी अंग शैली है, तो बनारस घराने की। अगला है, इमाम बाई, चित्राबाई, अकबर अली खां, सादे खां आदि टप्पा गायक गायिकाएं हैं, तो बनारस घराने की। अगला पॉइंट है, प्रसिद्ध नृत्यकार उदय शंकर व गोपी कृष्ण हैं, तो बनारस घराने के। अगला पॉइंट, लखनऊ ख्याल गायकी पितामह कहा जाता है खुर्शीद अली खां को। अगला पॉइंट है, सूरज खां, चांद खां, छज्जू खां, दुल्ले खां, नवाब कासिम, अली, गुलाम हुसैन आदि ख्याल गायक हैं, तो लखनऊ घराने के। इसमें जो है नवाब कासिम और दुल्ले खां ये बहुत प्रसिद्ध हैं। अगला है, चंद्राबाई, जसोबाई, जयसुखबाई, धन्नोबाई, रहमनबाई आदि जो ख्यात गायिकाएं हैं, तो लखनऊ घराने की हैं। बेगम अख्तर थी, तो गजल व शास्त्रीय गायिका। अगला है, प्रसिद्ध जरीना बेगम व सुनीता झिंगरन है, तो गजल व शास्त्रीय गायिका है ये। अगला पॉइंट है, बालकृष्ण बुब्बा, कपिलेश्वरी, राम भाव गुंडा गोलकर उर्फ गंधर्व, कामा गंगूबाई हंगल, भीमसेन जोशी, सरस्वती राणे, हीराबाई बड़ोदकर, प्रभा अन्य आदि गायक हैं, तो किराना घराने के। अगला है, दक्षिण भारत में हिंदुस्तानी शैली को लोकप्रिय बनाया, तो अब्दुल करीम खान ने, किराना घराना है, ठीक है। रामपुर घराने के वजीर अली खान ने वीणा वादन में ख्याल पद्धति का प्रयोग कर जन्म दिया, तो सैनिया घराने का। आगरा संगीत घराने का प्रवर्तन किया, तो श्यामरंग व सरसरंग ने। अगला है, दीपाली नाग, मदुरै रामास्वामी, जगन्नाथ बुबा, गुड़ीदास, केजी गिंदे, गोविंदराव टेम्बे, स्वामी वल्लभदास, पंडित विश्वम्भर दीन, फैयाज खां आदि गायक थे, लखनऊ आगरा घराने के। अगला है, केसरबाई केरकर, किशोरी अमोनकर, मल्लिकार्जुन मंसूर, रत्नाकर पई, पद्मावती आदि गायक गायिकाएं हैं, तो अतरौली घराने के। अतरौली ये आपका वहाँ वाला अलीगढ़ में जो पड़ता है। अगला है, केसरबाई, जानकीबाई उर्फ छप्पन छुरी आदि गायिकाएं थीं प्रयागराज की। इसमें छप्पन छुरी बहुत मशहूर भैया, ठीक है। अगला है पॉइंट, संगीत कला यानी प्रमुख लोकगीत, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भैया, ये जरूर पढ़ रहे हो, ठीक है। तो कजरी, चौलर, कराही, गारी, पूर्वी, कहरवा, सोहनी, रोपनी, दादरा, नटका, बिरहा, बिरहा सबसे मशहूर है इसमें, झूमर, झूला, लोरिकी, चैता, फगुआ जो है ये भी मशहूर है, जोगिरा ये भी मशहूर है, विदेशिया ये भी मशहूर है बहुत ज़्यादा, सोहर, बधाई गीत व कव्वाली आदि हैं, तो ये पूर्वांचल के हैं सब, यानी कि वहाँ की ये लोकोक्तियाँ हैं, ठीक है। अगला है, बिरहा सामान्यतः पूरे प्रदेश में और विशेषता तो पूर्वांचल में गाया जाता है बिरहा, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। कजरी का विशेष क्षेत्र है, तो मिर्ज़ापुर से वाराणसी तक। अगला है, बधाई, सावनी, फाग, झूला, ठीक है, झूला, पचरा, कजरी और आपका सोहर, संस्कार गीत व कव्वाली आदि हैं, तो अवध क्षेत्र के ये आपके हैं। अगला है, ढिमरियाई, चंगेलिया, कुहाई, आल्हा आल्हा और राछरा, दीवारी, हरदौल, पंवारा, इसुरी, फाग, तकरार गीत व कव्वाली आदि, तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं आपके, ठीक है। अगला है, आल्हा सामान्यतः पूरे प्रदेश में और विशेषता तो बुंदेलखंड क्षेत्र में ये गाया जाता है। रागिनी, ढोला,
और लावनी, गुजरी, बन्ना व कव्वाली तो आदि हैं ये आपकी पश्चिमी क्षेत्र की। ओके, अगला है भजन, पूरन भजन भगत, निर्गुण, पचरा व भर्तहरि ये भक्तों और साधुओं द्वारा गाया जाता है। अगला है संगीत कला या शास्त्रीय नृत्य। तो शास्त्रीय जो नृत्य है तो इसके बारे में बताते हैं। तो प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य तो ये कथक है। अगला है कथक के लिए प्रसिद्ध घराने तो लखनऊ व वाराणसी घराना। अगला है विंदादीन, शंभू महाराज, लच्छू महाराज जिनको बैजनाथ कहते हैं, कालका महाराज, अच्छन महाराज, बिरजू महाराज, उर्मिला शर्मा, शैलजा सिंह, परोमिता दास, पायल उपाध्याय, परख मदान, द्विपय्यन दास, तनुश्री आदि कथक नर्तक हैं तो लखनऊ घराने के। अब बनारस घराने के बताते हैं। तो पंडित शिवनंदन मिश्र, बड़े रामदास, छोटे रामदास, जसकरण मिश्र, हरिशंकर मिश्र, गोपी कृष्ण चौबे, ठीक है, ये चौबे दुबे ये पंडित जी लोग में होता है, ठीक है। अगला है उदय शंकर, महादेव मिश्र, सीताराव देवी, अलखनंदा आदि कथक हैं तो ये वाराणसी बनारस घराने के हैं। अगला है संगीत कला यानी प्रमुख लोक नृत्य। जो प्रमुख लोक नृत्य हैं तो इनके बारे में बताते हैं। तो चंगेलिया, ढिमराई, शैतान, जवारा नृत्य ये बुंदेलखंड क्षेत्र के नृत्य हैं। अगला है ख्याल नृत्य, तो पुत्र जन्मोत्सव पर ये मनाया जाता है, बुंदेलखंड में मनाया जाता है। अगला है कुम्हराई नृत्य, कुम्हारों द्वारा मनाया जाता है बुंदेलखंड क्षेत्र में। सैरा, सौरा, सायरा ये फसल काटते समय नृत्य मनाए जाते हैं, ठीक है, बुंदेलखंड में। घोड़ा नृत्य मांगलिक अवसरों पर घोड़ों द्वारा होता है तो ये बुंदेलखंड में। देवी नृत्य ये बुंदेलखंड में होता है। राई नृत्य महिलाओं द्वारा जन्माष्टमी को, बुंदेलखंड में। पाई डंडा या मौनिया नृत्य तो ये बुंदेलखंड का डांडिया या यादव समाज के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है बुंदेलखंड का। दीवारी या बरेदी नृत्य दीपावली पर बाजों की धुन पर लाठी डंडों के साथ यादव समाज करता है बुंदेलखंड क्षेत्र के। कानरा नृत्य किसी उत्सव पर धोबी समाज के कलाकारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में। कीर्तन नृत्य तो गौड़ी परंपरा के भक्त मृदंग मजीरा के साथ करते हैं तो ब्रज क्षेत्र में। अगला है नरसिंह नृत्य, तो नरसिंह चतुर्दशी पर पौराणिक कथानक पर आधारित होता है ब्रज क्षेत्र का। अगला है रास नृत्य, तो जो रास लीला होती है उसके समय किया जाता है ब्रज क्षेत्र में। अगला है रासक दंड नृत्य, तो ब्रज क्षेत्र का है ये। अगला है मयूर नृत्य, तो मोर पंख पहनकर किया जाता है ब्रज क्षेत्र में। अगला है झूला नृत्य, तो श्रावण मास मंदिरों में होता है ब्रज क्षेत्र में। अगला है चरकुला नृत्य, तो ब्रज क्षेत्र में होता है। 108 दीपों का पिंजरा या चरकुला सिर पर रखकर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य। अगला है घोड़ा नृत्य, रथ पहिए के ऊपर घोड़ा जो है रखकर ब्रज क्षेत्र में होता है ये। अगला है लठमार होली नृत्य, तो बरसाना व नंदगांव में होता है, ये ब्रज क्षेत्र में होता है। अगला है नटवरी नृत्य, तो अहिर समाज के द्वारा किया जाने वाला पूर्वांचल में जो है नृत्य है। अगला है कठ घोड़वा नृत्य, तो कृत्रिम घोड़ा जो है लेकर किया जाता है, ये पूर्वांचल क्षेत्र का है। अगला है झूमर नृत्य, तो मांगलिक अवसर या महिलाएं एक दूसरे का हाथ पकड़कर करती हैं, तो कब करती हैं पूर्वांचल क्षेत्र में, ये मांगलिक अवसरों पर। अगला है गोड़ऊ नृत्य, ये प्रहसन प्रधान बीच बीच में हरबोल पूर्वांचल क्षेत्र का है। अगला है डमचक नृत्य, तो डोम समाज के लोग करते हैं पूर्वांचल क्षेत्र में। अगला है विदेशिया नृत्य, बहुत फेमस है। नाट्य प्रधान पति के विदेश जाने पर पत्नी द्वारा करुण प्रधान, ये तब किया जाता है पूर्वांचल में। अगला है शिव बारात नृत्य, भूत प्रेतों का रूप बनाकर पूर्वांचल क्षेत्र में होता है। अगला है ढिंडिया नृत्य, महिलाएं छिद्रयुक्त मटके में दीप जलाकर पूर्वांचल क्षेत्र में डांस करती हैं या नृत्य करती हैं। अगला है नटुआ नृत्य, तो नटुआ लोग द्वार द्वार जाकर ये नृत्य करते हैं पूर्वांचल क्षेत्र में। अगला है धोबिया नृत्य, तो धोबी समाज का जो है नृत्य करता है पूर्वांचल क्षेत्र में। ओके, अगला है कहारउआ नृत्य, तो कहार समाज इसको करता है पूर्वांचल क्षेत्र में। अगला है नकटौरा नृत्य, तो महिलाएं व पुरुष वेश धारण कर पूर्वांचल में करते हैं। और नकटौरा अपने यहाँ शादी बारात में भी होता है रात में, जिसमें महिलाएं गाली देती हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला है फरुहाई नृत्य, तो पाँव व कमर घुंघरू बांधकर लाठी डंडों के साथ यादव समाज करता है अवध क्षेत्र में।
अगला है बधाई नृत्य, तो राम जन्मोत्सव पर होता है अवध क्षेत्र में। अगला है जोगनी नृत्य, तो राम नवमी पर पुरुष स्त्री का रूप बनाकर अवध क्षेत्र में डांस करते हैं या जो है नृत्य करते हैं। अगला है बहुरूपिया नृत्य, तो भिन्न भिन्न रूप बनाकर अवध क्षेत्र में किया जाता है। फिर है ढेढ़िया नृत्य, तो मिट्टी के जालीदार मटका लेकर अवध क्षेत्र में किया जाता है। अगला है नौवा झाखड़ या ढफला व सुराही नृत्य, तो अवध क्षेत्र में होता है। अगला है कर्मा नृत्य, तो जनजाति समाज करता है इसको मिर्जापुर से लेकर सोनभद्र क्षेत्र में। अगला है ढर कहरी नृत्य, तो मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र। अगला है ठडिया नृत्य, तो सरस्वती चरणों में होता है समर्पित, मिर्जापुर से सोनभद्र क्षेत्र में। अगला है चौलर नृत्य, तो अच्छी वर्षा और फसल हेतु किया जाता है खुश करने के लिए भगवान को, मिर्जापुर व सोनभद्र क्षेत्र में। अगला है सैला या सैरा नृत्य, तो युवक पैर में घुंघरू कमर में मोर पंख बांधकर ये करते हैं, मिर्जापुर सोनभद्र में। अगला है रागिनी व गुजरी आदि नृत्य, तो पश्चिमी क्षेत्र में होता है। अगला है संगीत कला प्रमुख लोक जो नाटक हैं, तो वर्तमान में प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य तो रामलीला, रासलीला व नौटंकी ये संगीत हैं। लोक नाट्य की प्रमुख शैलियाँ हैं, तो रामनगर शैली, काशी रामलीला, प्रयागराज रामलीला, ब्रज रासलीला, ठीक है, अयोध्या रामलीला, हाथरस नौटंकी, कानपुर में नौटंकी आदि। अगला है प्रमुख मेले आपको बताते हैं। तो महाकुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा मेला होता है, ये प्रयागराज में हर 12वें वर्ष लगता है। कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा मेला है, प्रत्येक 6 वर्ष में लगता है अर्ध कुंभ मेला, ठीक है। अगला है माघ मेला, तो प्रयागराज जो है महाकुंभ का कुंभ वर्ष छोड़कर प्रतिवर्ष लगता है ये। अगला है काकोरा मेला, तो रुहेलखंड का मिनी कुंभ इसको बोलते हैं, बदायूं में एक होता है। अगला है रामनगरिया मेला, गंगा तट पर फर्रुखाबाद में लगता है। अगला है बटेश्वर मेला, ये आगरा का जो है बहुत फेमस मेला है। पशु मेला है, ये कार्तिक शुक्ल की द्वितीया को लगता है। अगला है दादरी मेला, ये पशु मेला है, कार्तिक पूर्णिमा को बलिया में लगता है। अगला है सरधना मेला, नवंबर में लगता है, सरधना आपका कहाँ में, मेरठ में। अगला है नौचंदी मेला, तो चैत में 1 माह तक ये चलता है, मेरठ में। अगला है सिकरी मेला, ये मोदी नगर में लगता है, गाजियाबाद। मोदी नगर आपका जानते होंगे, ये आपके जो है ना क्या कहते हैं, अरे आपके कवि जी, तो वो वहीं के रहने वाले, उनका नाम नहीं याद आ रहा, कुमार विश्वास। अगला है बसंत का नौचंदी मेला, तो बसंत पंचमी को लगता है, लखनऊ में। गढ़ जो है गंगा मेला, तो कार्तिक पूर्णिमा, गढ़ मुक्तेश्वर हापुड़ में। अगला है कंस बध मेला, तो हमीरपुर में लगता है। अगला है कंस मेला, तो मथुरा व फतेहपुर सीकरी में। अगला है हरदास जयंती मेला, तो निधिवन वृंदावन मथुरा। मुड़िया पूनो मेला, तो गोवर्धन जो है होता है और मथुरा में लगता है, गोवर्धन मथुरा। देवा शरीफ मेला कार्तिक में लगता है, बाराबंकी। अगला है श्रृंगी रामपुर मेला, दशहरा वाग, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, मनकपुर मेला फर्रुखाबाद। अगला है सैयद सालार मेला, तो बहराइच में लगता है। ढाई घाट मेला शाहजहांपुर लगता है। फाल्गुन मेला रामपुर में लगता है। उत्तरायणी मेला मकर संक्रांति पर बरेली में लगता है। अगला है तिगरी मेला, तो अमरोहा। खारी झल्लू कार्तिक मेला, तो बिजनौर में। अगला है चैत्र रामनवमी मेला, कार्तिक या परिक्रमा मेला, वो ये अयोध्या धाम में। अगला है परिक्रमा मेला फाल्गुन माह में, यानी कि आपका वही होली के टाइम नैमिषारण्य यानी सीतापुर में होता है। अगला है गोला गोकर्णनाथ मेला मकर संक्रांति को, ये लखीमपुर खीरी में पड़ता है। अगला है बल सुंदरी देवी मेला, तो अनूप शहर यानी बुलंदशहर में। कालिंजर मेला तो बांदा में होता है, कालिंजर का आपने दुर्ग भी सुना होगा। अगला है कजली मेला चरखारी का गोवर्धन नाथ जू मेला, ये महोबा में। देवी पाटन मेला तो बलरामपुर में, देवी पाटन मंदिर भी आपने सुना होगा। अगला है श्रावणी मेला, तो संकिसा में फर्रुखाबाद में पड़ता है। फर्रुखाबाद जो है पहले आलू में यूपी में नंबर 1 था। अगला है देव छठ या श्रावणी व जन्माष्टमी मेला, तो मथुरा में लगता है। अगला है नवरात्रि व गणगौर मेला, तो कैलाश मेला सावन के तीसरे सोमवार को। अगला है नक कटैया मेला, तो दशहरा को कहते हैं। चेतगंज वाराणसी सबसे जहाँ प्रसिद्ध है वहीं वहीं दिया है। अगला है रथ यात्रा मेला, तो वाराणसी। शाकंभरी देवी मेला, तो नवरात्र को लगता है, सहारनपुर। अगला है
सहारनपुर से आपको बताते हैं, सहारनपुर जो है हिमाचल प्रदेश सीमा लगाता है, सबसे जो है उत्तर पश्चिमी जो है यूपी का जिला है, ये भी याद रखिएगा। अगला है गोविंद साहब मेला, तो अम्बेडकर नगर में, अम्बेडकर नगर का जो है वो मुख्यालय है, तो ये अकबरपुर है। अगला है खिचड़ी मेला, तो मकर संक्रांति को लगता है गोरखपुर में, ठीक है। अगला है रामायण मेला, तो अयोध्या धाम चित्रकूट व श्रृंगवेरपुर में है। सोरो मेला कासगंज में है। अगला है झूला मेला श्रावण में लगता है, मथुरा अयोध्या धाम। वृंदावन वाराणसी, ठीक है। तो आपका अगला है देवछठ मेला, तो दाऊजी मथुरा में लगता है। विंध्याचल मेला मिर्जापुर में लगता है, पता है। अगला है प्रदेश में सर्वाधिक व सबसे कम मेले लगते हैं, सर्वाधिक मेले लगते हैं मथुरा में, सबसे कम पीलीभीत में। अगला है प्रमुख महोत्सव, तो ताज महोत्सव फरवरी में जो है लगता है। मुगल संस्कृत और भारतीय कलाओं का प्रदर्शन होता है आगरा में। सुलहकुल महोत्सव हिंदू मुस्लिम एकता का ये है, राम बारात उत्सव होता है आगरा में। अगला है लखनऊ महोत्सव अवध की कलाओं का प्रदर्शन होता है, लखनऊ में होता है हर साल। अगला है वाराणसी महोत्सव, तो भारतीय दर्शन ज्ञान व संस्कृत पर लिटरेरी फेस्टिवल है ये वाराणसी में। देव दीपावली उत्सव, तो त्रिपुर राक्षस वध का उत्सव है, वाराणसी में होता है। अगला है अखिल भारतीय व्यास समारोह उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम द्वारा आयोजित होता है, वाराणसी में। अगला है गंगा महोत्सव, तो गंगा दशहरा, ठीक है, वाराणसी व प्रयागराज में होता है। बिठूर गंगा महोत्सव तो कानपुर में होता है, बिठूर घाट पे। सैफई महोत्सव जनवरी में होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम सैफई इटावा में पड़ता है आपका, ठीक है। और सैफई जो है अखिलेश यादव जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनका जो है गृह क्षेत्र भी है। अगला है गोरखपुर महोत्सव, तो जनवरी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है जनवरी में, गोरखपुर विश्वविद्यालय। और गोरखपुर से हमारे योगी आदित्यनाथ जी वहाँ से जो है चुन के जो है आए थे, यहाँ से जो अब मुख्यमंत्री हैं वहीं के मठाधीश हैं, ठीक है, योगी जी। अगला है झांसी महोत्सव, तो फरवरी में आयोजित होता है, आयुर्वेद महोत्सव इसके नाम से जाना जाता है झांसी में। अगला है कन्नौज महोत्सव, तो कन्नौज में होता है। त्रिवेणी महोत्सव फरवरी में ओट क्लब पर, वह प्रयाग उत्सव प्रयागराज में। लट्ठमार होलिकोत्सव या रंगोत्सव, तो बरसाना व नंदगांव मथुरा में होता है। अगला है ये हुरंगा होलिकोत्सव, तो दाऊजी मथुरा। अगला है फालेन होलिकोत्सव, प्रहलाद की तरह अग्नि से बाहर निकलना, तो फालेन गांव मथुरा में। अगला है चिता भस्मी होलिकोत्सव, तो मणिकर्णिका घाट काशी में होता है। ये जो वहाँ के साधु लोग हैं नागा लोग वो खेलते हैं ये, ठीक है। अगला है यमुना महोत्सव, तो चैत्र छठ को होता है विश्राम घाट कृष्णोत्सव पे मथुरा में। अगला है सरयू महोत्सव व दीपोत्सव, तो अयोध्या धाम में होता है। अगला है सोन महोत्सव, तो सोनभद्र में होता है। अगला है कजरी महोत्सव, तो मिर्जापुर में होता है कजरी। अगला है कबीर उत्सव या मगहर उत्सव, तो ये आपका वाराणसी थोड़ा आगे पड़ता है, मगहर वहाँ पे होता है संत कबीर नगर में। अगला है सरधाना महोत्सव, तो मेरठ में है। शॉपिंग फेस्टिवल नोएडा गौतम बुद्ध नगर में। और बुद्ध महोत्सव तो सारनाथ वाराणसी में होता है। अगला है कंपिल उत्सव, तो जैन मंदिरों में होता है फर्रुखाबाद में। अगला है गंगा वाटर रैली उत्सव, तो प्रयागराज से वाराणसी तक होता है। अगला है अमीर खुसरो महोत्सव, तो अमीर खुसरो महोत्सव होता है पटियाली यानी कासगंज में। अगला है कौमी एकता सप्ताह मनाया जाता है, तो 19 से 25 नवंबर के बीच में। अगला है पर्व त्यौहार व व्रत, तो आपको बताते हैं, जल्दी जल्दी थोड़ा बताएंगे। मकर संक्रांति या खिचड़ी, खटतिला एकादशी, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा जिसको कहते हैं, महाशिवरात्रि, लट्ठमार होली, होली, बसंतोत्सव, चैत्र नवरात्रि, रामनवमी यानी महानवमी, अक्षय तृतीया, वैसाखी, गंगा दशहरा, अन्नकूट, राधाष्टमी, दशहरा, श्री राम बलराम रथोत्सव, हरियाली तीज, ललही छठ, नागपंचमी, श्रावणी या रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, कृष्ण जन्माष्टमी, तीज, नवरात्रि, दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा, झूलेलाल जयंती, पितृ विसर्जन, गुरु पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, करवा चौथ, छठ, अक्षय नवमी, जीवित पुत्रिका व्रत, बुढ़वा मंगल, अनंत चतुर्दशी, देवोत्थान एकादशी आदि पर्व व त्यौहार हैं तो हिंदुओं के हैं। अगला है रमजान, ईद उल जुहा, मुहर्रम, ईद उल फितर, बारह वफात, शबे बारात, रोज़ा हजारा, चेहल्लुम, शबे कदर आदि त्यौहार हैं तो ये मुस्लिम लोगों के हैं। अगला है
वैसाखी, गुरु नानक जयंती, गुरु गोविंद सिंह जयंती व गुरु अर्जुन देव जयंती व बलिदान दिवस, लोहड़ी, भोगी आदि त्यौहार या पर्व हैं तो सिख लोगों के। अगला है महावीर जयंती, सावंतसरी पंचमी, कोकिला पंचमी, श्रुति पंचमी, चौमासी चौदस, मेरु त्रयोदशी, ओली, पौष दशमी, पार्श्वनाथ जयंती, पर्यषण पर्व आदि पर्व या त्यौहार हैं तो जैन लोगों के। अगला है गुड फ्राइडे, ईस्टर, क्रिसमस, नववर्ष दिवस, ईस्टर संडे, होली थर्सडे, माँ वेलांकनी पर्व आदि त्यौहार हैं तो ईसाई लोगों के। बुद्ध पूर्णिमा या बुद्ध जयंती तो ये बौद्ध लोगों का त्यौहार है। अगला है चलचित्र, इसके बारे में बताते हैं। राज्य में टीबी सेवा की शुरुआत हुई तो 1975 में लखनऊ से। अगला है भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक थे तो बीपी मिश्रा, ये देवरिया से थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला है उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना हुई तो 1975 में हुई थी। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार की प्रथम तथा नई फिल्म नीतियां क्रमशः तो प्रथम 1999 तथा नई नीतियां 2001 और 2018 में आई। फिल्म बंधु उत्तर प्रदेश एवं फिल्म विकास परिषद का गठन तो 2001 में हुआ था। अगला है उत्तर प्रदेश में कुल दूरदर्शन केंद्र हैं तो 3, आकाशवाणी केंद्र हैं 13 और कुल डाकघर हैं 2017-18 के आंकड़ों में 17,671। अगला है उत्तर प्रदेश में प्रयुक्त भाषा या बोलियां तो प्रदेश में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था अक्टूबर 1947 में। अगला है प्रदेश के कार्यालयों में राजभाषा हिंदी को अनिवार्य किया गया तो 26 जनवरी 1968 से। ये तो कहने सुनने की बातें हो गई कि हिंदी को अनिवार्य किया गया, ठीक है, लेकिन हिंदी को उतना प्रमोट नहीं किया जा रहा। ये आप भी जानते हैं, हम भी जान रहे हैं। तो चलिए अगला पॉइंट बताते हैं, छोड़िए। 7 प्रयोजनों हेतु उर्दू को राज्य की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया तो 1989 से। अगला है हिंदी की उपभाषाएं तो 5 हैं, पश्चिमी, पूर्वी, पहाड़ी, बिहारी व राजस्थानी हिंदी। अगला है उपभाषा पश्चिमी हिंदी की बोलियां 6 हैं, खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी व दक्षिणी हिंदी। अगला है उपभाषा पूर्वी हिंदी की बोलियां तो 3 हैं, अवधी, बघेली व छत्तीसगढ़ी। अगला है उपभाषा पहाड़ी हिंदी की बोलियां तो 2 हैं, गढ़वाली व कुमायूनी। ठीक है। अगला है उपभाषा बिहारी हिंदी की बोलियां हैं तो ये आपका कितनी है 3, भोजपुरी, मैथिली व मगही। अगला है उपभाषा राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं तो 4, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी व ढूंढाड़ी। अगला है उपभाषा यानी ये आपका उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली उपबोलियां हैं तो खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, अवधी, बघेली व भोजपुरी। ठीक है। अगला है खड़ी बोली का विकास सौर सैनी से हुआ, इसके अन्य नाम है तो कौरवी, हिंदुस्तानी, नागरी व सरहिंद। आपको हिंदी हम जब पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, हिंदी में कोई टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अगला है वर्तमान साहित्यिक हिंदी, सामान्य हिंदी और उर्दू आधारित है तो खड़ी बोली पर आधारित है। खड़ी बोली का क्षेत्र है तो आपका पूर्वी दिल्ली, मेरठ, बागपत यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो जिले हैं, मुजफ्फरनगर, शामली यानी सबसे शुद्ध खड़ी बोली वहीं बोली जाती है। हम लोग जो अवधी बोलते हैं ये अवधी है, खड़ी बोली नहीं है। अगला है शामली, सहारनपुर, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बिजनौर। अच्छा अगला है ब्रज भाषा का भी विकास सौरसैनी से हुआ है, उसका क्षेत्र है तो मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, पूर्वी फिरोजाबाद, मैनपुरी, बदायूं, बरेली। अगला है पॉइंट कन्नौजी और ब्रज भाषा में काफ़ी समानता है और इसका क्षेत्र जो है कन्नौज, इटावा, औरैया, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, हरदोई, पीलीभीत, कानपुर देहात, कानपुर नगर। अगला है अवधी का विकास अर्ध मागधी से हुआ है, इसका उपबोलियां हैं तो बैसवाड़ी, मिर्जापुरी व बनौधी। अगला है अवधी का क्षेत्र है तो अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, मिर्जापुर में अंशतः यानी थोड़ा थोड़ा। भोजपुरी का विकास अर्ध मागधी से हुआ है, इसका मुख्य केंद्र है तो भोजपुर बिहार में है। अगला है प्रदेश में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली उपबोली भोजपुरी, इसका क्षेत्र है तो मिर्जापुर, चंदौली, संत रविदास नगर, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ, बलिया,
आजमगढ़, अंबेडकर नगर, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर। अगला है बुंदेली का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ, इसका क्षेत्र है तो झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर। अगला है बघेली का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश भाषाएं ये भी आपको हम पढ़ाएंगे। तो रीवा यानी रीवा डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, वहाँ से। अगला है प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली उपबोली बघेली का क्षेत्र है तो बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर तथा सोनभद्र के तथा मध्य प्रदेश से लगे हुए जो भाग हैं उनसे। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हुआ लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आगामी जो परीक्षाएं उन पर आधारित मैंने ये वीडियो बनाया है। ठीक है, देखिए, सुनिए, समझिए वीडियो को, मूल्यांकन करिए कि आपने कितना समझा कितना नहीं समझा। ठीक है, अब परीक्षाएं आने वाली हैं, मजाक में मत लीजिए। ठीक है, टाइम जा रहा है धीरे धीरे, और जो समय चला जाएगा वो दोबारा ना आएगा। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।